ये जो अभी आपने होते हुए देखा, ये मेरे साथ लास्ट 20 सालों से होता आ रहा है। इसे एपिलेप्सी कहते हैं। हिंदी में मिर्गी या दौरे पड़ना भी बोलते हैं। बट ये आपको नहीं पता है कि ये कितना ज़्यादा सवेयर हो सकता है। आपने ये चीज़ मूवीज़ के अंदर सुनी होगी या देखी होगी, बट दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली लुक्स लाइक। ये इतना ज़्यादा सवेयर है कि लोग मर भी सकते हैं इससे। हाय, मेरा नाम है आयुष महाजन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ सेरिब्रल-एक्स। और ऐसे ही 10-20 लाख लोगों में से एक कहानी है मेरी भी। आई सफ़र्ड फ्रॉम एपिलेप्सी फॉर मोर और लेस 23 ईयर्स। जब मैं पैदा हुआ था, आई गॉट एन इन्फेक्शन जिसकी वजह से आई गॉट अ वेरी हाई फीवर जो मेरे दिमाग तक पहुंच गया था। एंड एट दैट टाइम वी डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग and I absolutely had no idea. I used to get some beatings kabhi kabar because they used to think that I am doing this on intentionally. So every day before going to school, breakfast के अंदर I used to get a glass of milk to drink. वो दूध का गिलास मेरे हाथ से ऑटोमेटिकली ही नीचे गिर जाता था. It wasn't intentional. It seemed like it was. ये चीज़ चलती रही काफ़ी टाइम तक. धीरे धीरे epilepsy got hold of other aspects of my life as well. Around teenage, I think I got a very severe epileptic attack. So I was at my nani's house. We were getting ready to go somewhere. I went for a shower. I took a very long time to come back. Naturally, my parents thought to check in on me. वो आए, उन्होंने knock किया. I wasn't responding because at that time I was unconscious. They had to break in the door just to came in. They saw me lying on the ground unconscious. They got me out in a towel. No one knew what was happening. किसी को कोई idea नहीं है. They are basically asking each other ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. Even they were facing this for the very first time. उनको जब उन्होंने ये चीज़ देखी, we rushed to a हॉस्पिटल इन हॉस्कास. वहाँ डॉक्टर ने बताया ही हैज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. इलेक्ट्रिसिटी का ओवरलोड हो रहा था इन माई बॉडी. इट वॉज वेरी हार्ड ऑन देम. सी योर चाइल्ड गो थ्रू दिस. इट्स नॉट ईजी, कैन नॉट बी ईजी. इसका कोई क्योर नहीं है. मैनेज करने के लिए यू हैव टू स्टे ऑन मेडिसिन्स. It wasn't easy for them as well to take me to the doctors every 3 months. सब कुछ छोड़ छाड़ के पापा को मेरे को लेके दिल्ली जाना पड़ता था. पूरा दिन ही बर्बाद होता था उसके अंदर. You have to leave 4 or 5 in the morning क्योंकि डॉक्टर के पास अगर तुम टाइम पे ना पहुंचो सो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आए होते थे जिनके केसेस मेरे से भी ज़्यादा सवेयर थे. आई थॉट मैं लकी हूँ बिकॉज आई वॉज एटलीस्ट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. मैं एक्सप्रेस कर पा रहा था अपनी इमोशंस को, अपनी बातों को, कि नहीं जाना मेरे को, नहीं खानी मेरे को दवाई. वहाँ पे देयर वर अ लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन जो मेरे से छोटे थे. दे weren't able to express themselves. Abnormal body movements. What happened is they cannot speak properly. They cannot walk properly. They cannot communicate यार. कम्युनिकेशन के लिए उनको दे नीड अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ एक चार्ट है आपके हाथ में. आपको ऐसा कम्युनिकेशन करना होगा. डू यू वॉन्ट टू ईट, यहाँ पे पॉइंट आउट करके जहाँ पे एक खाते हुई इमेज है. दिस टाइप ऑफ सवियर केसेस, मतलब इससे भी ज़्यादा सवियर केसेस थे वहाँ पे. तो डॉक्टर के पास जाना वॉजंट पेनफुल एट ऑल. इट वॉज मोर लाइक अब जाना है जाके दे आर गोइंग टू स्टडी हाउ योर ब्रेन वर्क्स. दिस मच आई न्यू. तो ईजी उस टाइम पे लाइक वेरी ट्रेडिशनल होती थी. दे यूज्ड टू पुट स्टिकी electrodes on your head. They used to tell me not to move or not to think anything, otherwise मेरे को पता चल जाएगा. So that was the point where my fascination for the brainwaves shooted up. कि कैसे पता चलेगा. I need to understand this. So I mostly spend my time with computers instead of going out with friends, playing cricket. I was playing games, burning CDs. उस टाइम पे बर्निंग सीडीज का मतलब भी नहीं पता था हमें. बट आई जस्ट रेड इट. और एक कैन डू एटीट्यूड था कि लग गई आग तो ठीक है, पता चल जाएगा, अगली बार नहीं करूँगा. सो इंटरनेट कनेक्शन वॉज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम बिकॉज कंप्यूटर एज अभी चालू ही हुई थी. सो इंटरनेट तो उस टाइम तक मेरे पास तो था नहीं. तो 10th तक नो इंटरनेट. बट देयर वाज वन फ्रेंड जिसके पास रोज़ जाके लाइक वी यूज्ड टू प्ले, वी यूज्ड टू एक्सप्लोर द इंटरनेट. टॉरेंट से कैसे चीज़ें डाउनलोड करनी है, क्या करना है,
स्कूल के अंदर व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज पेन ड्राइव लेके चले गए, उसके अंदर फ्लैश का सॉफ्टवेयर निकाला, घर आके यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड करके देख लिया कि कैसे फ्लैश पे एनिमेशंस बनानी है, बिकॉज उस टाइम पे फ्लैश वाज द बिग डील. एक after a certain point I was like more comfortable with machines. I started building things. Cut to 10th class, नेट लगा मेरे घर पे. I started exploring around. इंजीनियरिंग का सिर्फ ये पता था कि इंजीनियरिंग करनी है मेरे को, मतलब क्या है उसमें इन्वॉल्व, क्या नहीं होने वाला इन्वॉल्व, सब बाद में देखेंगे. इंजीनियरिंग के लिए नॉन मेडिकल चाहिए था, नॉन मेडिकल स्कूल ने दी नहीं. मैंने स्कूल से टीसी मांग दिया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. घर वालों को अगले दिन बताया कि मैं टीसी ले आया हूँ. अब थोड़ा सा तो स्टेट ऑफ पैनिक बनी घर में कि क्या कर दिया, ये है, कोई पूछना नहीं होता, कुछ नहीं होता. आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर स्कूल माई सेल्फ, कोई तो देगा नॉन मेडिकल. जितने भी पानीपत के अंदर स्कूल्स थे उन पे जाना, कभी किसी फ्रेंड की अगर मम्मी है तो उसके थ्रू कुछ अप्रोच लगवाने की कोशिश करनी कि आई नीड एडमिशन, आई वांट नॉन मेडिकल. बट एक एंगल मेरे पास था कि आई वाज ऑलरेडी बिल्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो उस बेसिस पे दे गेव मी अ शॉट. अ लॉट ऑफ विजिट टू डॉक्टर्स, वहाँ पे आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ अदर सिवियर केसेस. I saw कि how things could have been and how or what I can do to help this situation. I learned from those experiences. Children weren't able to communicate. बातचीत नहीं कर पा रहे थे. So just I thought कि अगर कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ बनाई जा सकती है ऐसी चीज़, why not give it a shot? Then again I thought कि कितना ही मुश्किल होगा, करके देख लेते हैं. So उस टाइम तक EEG के साथ I was experimenting around. I wanted to buy the existing hardware. कॉस्टली इतना था, आई couldn't. So I asked a friend for some initial token money. उससे लिया मैंने थोड़े पैसे ही, और उन पैसों से I bought some books, और एक हेडसेट भी मैंने खरीदा. फिर उससे भी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग. तो हमने इतना तो फिगर आउट कर लिया कि ठीक है, मतलब ब्रेन वेव से, मसल एक्टिविटी से, मसल आई ब्लिंक से you can do a lot of things. कर सकते हो तुम. We even developed eye blinking वाला कीबोर्ड, जिससे कि अल्फ़ाबेट जो आपने सिलेक्ट करना है उस पर आप ब्लिंक करोगे तो वो चीज़ प्रिंटेड आ जाएगी सामने से, वो कंप्यूटर चीज़ बोल देगा. We started experimenting around. व्हील चेयर का देखा. We started with a व्हील चेयर, कि व्हील चेयर को हम ब्रेन वेव से करके देखते हैं. उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि अगर इफ़ आई एम फोकसिंग ऑन अ सर्टेन पॉइंट, गाड़ी आगे जाएगी, जा रही थी. तो यहाँ तक अपना POC हो गया कि ये लोग हम कर सकते, ये चीज़ें हम कर सकते हैं. आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट. कॉलेज से तब तक मैं ड्रॉप ले चुका था. इनिशियली सेरिब्रल एक्स का यही था. वी वर न्यूरोबायोनिक्स कंपनी. वी वांटेड टू बिल्ड एक्सोस्केलेटन दैट वर ऑपरेटेड विद योर थॉट्स. कि तुमने चलना है, कोई पैरालाइज बंदा अभी भी डिपेंडेंट है एक दूसरे थर्ड पार्टी के ऊपर, आगे पीछे कुछ होना है उसको एक दूसरे बंदे की ज़रूरत है. ये एक इंडिपेंडेंस ख़त्म कर देती है ये चीज़. तो ये इंडिपेंडेंस वापस रिस्टोर करनी थी. बट कैसे, यहाँ पे इंडिया के हिसाब से, इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से कैसे किया जाए? बिकॉज अगर मैं भी एक 50-60-70 हज़ार का कुछ बना देता हूँ, कोई नहीं लेगा. जितने मर्जी इसके, चाहे हेल्थ केयर में यूजेस हैं, डिफेंस, रोबोटिक्स, स्टेम. हैड टू कम अप विद द स्ट्रैटेजी, क्या किया जा सकता है. कोविड आ गया, चिप शॉर्टेज, cannot work on exoskeleton anymore. Had to come up with something. और इसका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस की एंट्री पॉइंट था, यू नीड टू हैव अ हेडसेट जो तुम्हारी ब्रेन वेव्स पढ़ पाए. सो आई थॉट टू माई सेल्फ कि इंस्टेड ऑफ किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करने के बजाय आई स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई ओन कि कैसे मैं अपना बना सकता हूँ स्क्रैच से, और उसकी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से उसकी कॉस्ट कैसे रखी जाए. स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग अराउंड. कोविड आ गया. जो हम लोग ICs यूज़ करते थे इन हेडसेट के लिए, उनकी शॉर्टेज होगी. कैनॉट बाय देम एनी मोर, कांट डू एनीथिंग. आई केम अक्रॉस अनदर IC, उसको मैंने रीपर्पस किया, मिक्स एंड मैच, एंड वी हैव आवर प्रोडक्ट हेयर. I very strongly believe technologies like brain computer interfaces are going to make a lot of impact, whether it's in the healthcare industry, STEM, robotics, जो मर्जी इंडस्ट्री ले लो. इसके अंदर मास इम्पैक्ट तभी आएगा जब ये मासेस इसको अफोर्ड कर सकती है. Because I personally suffered from epilepsy, I saw that there are a lot of people जिनका केस मेरे से भी ख़राब है. I wanted to do something कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि इम्पैक्ट डले. दिस वॉज समथिंग विच वॉज रिक्वायर्ड. इतने लोग हैं. वी स्टार्टेड एज अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट कि ये डायग्नोसिस, तुम्हारा पोर्टेबल डायग्नोसिस मशीन बनेगा, कि जिससे कि एटलीस्ट ये चीज़ अगर क्योर नहीं हो सकती तो डायग्नोसिस के अंदर ही हम कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएँ. आई फोकस everything, all my energy and all my attention towards reducing the cost of it and building
a lot of use cases for this. And today we are the frontier of the neurotechnologies. You might be missing out on job opportunities, but in just 2 rupees a day, you might get your dream job. Get unlimited access to daily grammar and vocabulary lessons and practice English by talking to English learners like you. The link is in the description and the pinned comments. Download the app now.